अध्यक्ष को हटाने से मामला नहीं बनेगा, बल्कि जितने लोगों की संलिप्तता है सब लोगों को जांच करके और उसमें दंड देना चाहिए। जो परिचय है आरजेडी का गलत माने आरजेडी का। बेरोजगारी शिक्षा क्या करेंगे, शिक्षा करके क्या करेंगे, क्वेश्चन आउट कराते रहेंगे या शिक्षा का बात करेंगे, शोभा देता है। सारे इम्तिहान का जड़ जो है बिहार ही निकल रहा है। और अब तो और दुर्भाग्य है कि वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के घर पे ही जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जांच ओल करना चाहते हैं जिन लोगों ने धोखाधड़ी किया है पूरे मसले में। सरकार क्यों जांच करेगी? सरकार के नेतृत्व में सब गड़बड़ी हुआ है। पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए नामों को उछाला गया। सच ये है कि हमने बिहार में 5 लाख सरकार में रहती सरकार की नौकरी दी, तो कोई एक लीक हुआ? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्टेज देख रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर सियासत खूब हो रहा है। सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं और विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के बड़े नेता, कांग्रेस के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि जांच नहीं हो रहा है। उतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के पीएस के नाम आने पर उन्होंने चुप्पी साध ली। पर विवेक ठाकुर बीजेपी से सांसद हैं, साफ शब्दों में करें गलत मतलब आरजेडी। देखिए किस तरीके से विवेक ठाकुर हैं, वो कहीं ना कहीं आरजेडी पर बरस रहे हैं, लालू परिवार पर बरस रहे हैं। तेजस्वी यादव का पीएस का नाम भी कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। इसको लेकर भी किस तरीके से विवेक ठाकुर अपनी बातों को रख रहे हैं। पर सुधाकर सिंह आरजेडी से सांसद हैं, दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। सवाल उनसे भी पूछा गया नीट पेपर लीक को लेकर। एनटीए के जो अध्यक्ष हैं उनको बदल दिया गया है, पर सुधाकर सिंह का कहना है कि जांच हो नहीं रहा है। सरकार के लोग क्या जांच करेंगे? देखिए, नीट पेपर लीक को लेकर किस तरीके से जो सियासी पारे हैं वो गर्म है। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष के लोग हो। सुधाकर सिंह का कहना है कि पूरे मुद्दे को कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से सुधाकर सिंह से सवाल किया गया है, अखिलेश प्रसाद सिंह से सवाल किया गया है, और जो विवेक ठाकुर बीजेपी के सांसद हैं उनसे भी सवाल किया गया। तमाम नेताओं को सुनिए कि किस तरीके से नीट पेपर लीक को लेकर अपनी बातों को रख रहे हैं। पर ललन सिंह केंद्रीय मंत्री हैं, दिल्ली रवाना हो रहे थे। कई सवाल पूछा गया पर किसी भी सवाल के जवाब देने से बचते नहीं। क्या कुछ कह रहे हैं सुधाकर सिंह, क्या कुछ कह रहे हैं विवेक ठाकुर, और क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह। ठीक देखिए आप इस वीडियो। सर, एनटीए के अध्यक्ष को हटा दिया गया। इसका मतलब साफ है कि जो हम लोग कह रहे थे वो प्रूफ हो गया कि उसमें बड़े लेवल पे धांधली हुई है। लेकिन केवल उसके अध्यक्ष को हटाने से मामला नहीं बनेगा, बल्कि जितने लोगों की संलिप्तता है सब लोगों को जांच करके और उसमें दंड देना चाहिए, ताकि फिर से इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। जो छात्र पढ़ लिख रहे हैं उनके मेरिट के साथ न्याय हो। मोतिहारी में एक और पुल गिरा है सर अभी। तो हर रोज़ यही कहानी है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स नियुक्त होते हैं और सबका सरकार में काम कर रहे मंत्री अफसर सबसे जब संलिप्तता रहेगी तो इस तरह का काम होते रहेगा। बिहार के लोगों को देखना चाहिए। पर डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव के पीएस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हीं का नाम सामने है। किया जा रहा है। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं, खास करके जो जांच है जिस दिशा में रहे उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या नहीं, तो उनका सवाल खड़ा करना तो जायज़ भी है, क्योंकि पूरा जांच अनुसंधान उन्हीं के घर की ओर जा रहा है। तो स्वाभाविक है कि एक घबराहट तो हो ही रही होगी, तो डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। सारे उन्हीं के सहयोगियों का संलिप्तता आ रहा है। अब किंगपिन उनके घर से निकलता है या और निकलता है, ये तो अनुसंधान जो है जिस दिशा में जा रहा है निकलेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो परिचय है आरजेडी का गलत माने आरजेडी, यही तो निकल रहा है फिर से। तेजस्वी फिर से यात्रा पे निकलेंगे बिहार के बेरोजगारी। वो उनका काम है। बेरोजगारी शिक्षा क्या करेंगे, शिक्षा करके क्या करेंगे, क्वेश्चन आउट कराते रहेंगे या शिक्षा का बात करेंगे, शोभा देता है। अरे पहले एक परीक्षा खुद दे के कम से कम स्कूली शिक्षा सब अपना पूर्ण करें।
एनटीए के चीफ को हटा दिया गया है, सेंटर ने हटा दिया है उनको। देखिए केंद्र एक व्यवस्था प्रणाली पे अब काम कर रही है कि जो देश भर में कानून तो आ गया, केंद्र ने भी पारित किया, राज्यों ने भी पारित कर दिया, लेकिन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, ताकि ये जो बार बार ये जो वाकया होता है इसको ठीक करने के लिए जो कमेटी है इसरो के जो पुराने चीफ हैं उनके अध्यक्षता में गठित किया गया है, और जो निकलेगा उम्मीद हम सबको है कि एक पुख्ता व्यवस्था की ओर हम बढ़ रहे हैं। क्षमता परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया है। एक पुख्ता व्यवस्था के आशंका आधारित है, परीक्षा फिर हो सकता है, लेकिन हो और कैंसिल हो। और दुर्भाग्य बिहार का कि सारे इम्तिहान का जड़ जो है बिहार ही निकल रहा है, और अब तो और दुर्भाग्य है कि वो हमारे नेता प्रतिपक्ष के घर पे ही जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात कर रहे हैं सब लोग। इस्तीफा का तो कोई मतलब नहीं है, जो चरमराई व्यवस्था है उसको सुदृढ़ किया जाता है, और शिक्षा में भारत के शिक्षा मंत्री ले जा रहे हैं, एक परमानेंट सोल्यूशन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नीट परीक्षा को लेकर हंगामा चल रहा है और बार बार जांच की बातें आ रही है, जांच से क्या संतुष्टि? कहाँ कोई जांच हो रहा है? जांच वो करना चाहते हैं जिन लोगों ने धोखाधड़ी किया है पूरे मसले में। सरकार क्यों जांच करेगी? सरकार के नेतृत्व में सब गड़बड़ी हुआ है। एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के जरिए, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के जरिए जांच होना चाहिए, और ये लंबे समय से बेईमानी कर रहे थे लोग, ये पकड़े गए हैं लोग, और लगातार कोई ये नहीं कह सकता कि चूक है। कई इस तरह के मसले लगातार हुए हैं, इससे जाहिर है कि सरकार में बैठे हुए लोग संदिग्ध हैं इसमें। तेजस्वी पर उनके करीबी पे, उनके सचिव पे पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए नामों को उछाला गया। सच ये है कि हमने बिहार में 5 लाख सरकार में रहते सरकार की नौकरी दी, तो कोई एक लीक हुआ? पहली बार हम देख रहे हैं कि गड़बड़ी सरकार करती है, आरोप विपक्ष पे लगाया जाता है। यह मीडिया का पहला दायित्व है और सभी का, इस गड़बड़ी सरकार रोकती है और ठीक करती है, या उस सवाल उससे होना चाहिए। लोगों ने एक नई परंपरा के जरिए विपक्ष से सवाल करते हैं। तो अभी आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर और आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह का बयान सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने आपने सुना है, किस तरीके से तमाम चीज़ों को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे। सत्ता पक्ष के लोग हैं जो विपक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, और विपक्ष के लोग हैं जो सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं। दोनों ओर से कहीं ना कहीं एक दूसरे पर सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। हमने अभी आपको कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, बीजेपी के सांसद विवेक ठाकुर और आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह को सुनवाया कि किस तरीके से तमाम जो नेता हैं वो अपनी बातों को रख रहे थे। जब तेजस्वी यादव को लेकर सुधाकर सिंह के से सवाल पूछा गया कि उनके पीएस का भी नाम सामने आ रहा है, तो सुधाकर सिंह साफ शब्दों में कह रहे हैं कि ये पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है। देखिए किस तरीके से सुधाकर सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह और विवेक ठाकुर तमाम मुद्दे को लेकर अपनी बातों को रख रहे थे, हमने आपको सुनवाया है। पर एनटीए के जो अध्यक्ष हैं उनको हटाया गया है। इस पर भी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे वो हमने आपको समझाया है, दिखाया है। और देखिए तमाम बयान भी आपने सुना है कि तमाम मुद्दे को लेकर किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। अब देखने वाली बात होती है कि आगे और भी क्या कुछ जो बातें हैं वो निकल करके सामने आता है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को भी सुन रहे थे और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर का भी बयान सुना आपने, और सुधाकर सिंह आरजेडी से सांसद किस तरीके से अपनी बातों को रख रहे थे। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।